नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट में, जहां पर हम तैयारी करते हैं सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले वो अवार्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, वे हैं सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार 2020। यानी कि ये पुरस्कार जो हैं वे 2020 के दिए गए हैं और दिए गए हैं मार्च 2021 में इनकी घोषणा हुई है। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे इनके बारे में और थोड़ा सा हम इनके इतिहास के बारे में, यानी कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमेशा इनसे जुड़े रहते हैं। तो आइए पहले बढ़ते हैं उन तथ्यों की ओर। तो पहला आता है कि वर्ष 1991 से, ठीक है, एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे के बिड़ला, उनके द्वारा स्थापित की गई थी के बिड़ला फाउंडेशन। कब स्थापित की गई थी? 1991 में। द्वारा साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी कि जो नीचे तीनों पुरस्कार दिए गए हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई है 1991 में। यानी कि 1991 से पुरस्कार दिए जा रहे हैं और के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। दो बातें। अब आती है इन तीनों पुरस्कारों में क्या क्या अलग है और किन लोगों को दिए जाते हैं। मतलब तीन हैं तो अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं, कुछ तो अलग हुआ। तो पहला आता है सरस्वती सम्मान। इसकी महत्ता इन तीनों में सबसे ज़्यादा है और ये 22 भाषाओं, यानी संविधान में 22 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त हैं उनमें से किसी में भी किसी लेखक ने जो रचना की होगी उसके लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार के विजेता को 15 लाख रुपए मिलती हैं राशि के रूप में, अवार्ड्स के रूप में। संग में कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल मॉल मिलता है ऐसे। तो हमें मुख्यतः एक राशि याद रखनी रहती है। फिर आता है व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान दिया जाता है किसी भी हिंदी में लिखने वाली रचना के लिए, यानी कि हिंदी साहित्यकार के लिए, स्वाभाविक सी बात है। और उसको मिलते हैं 4 लाख रुपए विजेता के रूप में। अगला आता है बिहारी पुरस्कार। तो बिहारी पुरस्कार जो है वह केवल राजस्थान राज्य के किसी साहित्यकार को दिया जाता है और उसकी भी राजस्थानी या हिंदी में किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है और उसको मिलते हैं 2.5 लाख रुपए। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया होगा किन किन लोगों को मिलता है और किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। जैसे हम रेट वाइज इंपॉर्टेंट लगाएं, सबसे पहले सरस्वती सम्मान आता है जिसे 15 लाख रुपए मिलते हैं, फिर उसके बाद 4 लाख रुपए और उसके बाद 2.5 लाख रुपए। और इसी प्रकार क्षेत्र के हिसाब से भी देखा जाए कि 22 भाषाएं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया को कवर कर रहा है ये। हिंदी यानी कि उत्तर भारत को कवर कर रहा है और राजस्थानी या हिंदी जिसमें राजस्थान राज्य को ही कवर किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंस समझ ली किस क्रम में है। और जो अगली बात है वो ये है कि 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिए जाते हैं। यानी कि जिनको भी अवार्ड मिलेंगे उनकी, जैसे कि आज 2020 के मिल रहे हैं तो 2020 से 2010 से 2020 तक की किसी भी लेखक की उसकी रचना के लिए, जैसे कि यहाँ पर 22 भाषाओं में, यहाँ पर हिंदी में और यहाँ पर राजस्थानी या हिंदी में प्रकाशित रचना के लिए दिया जाता है। यानी कि 10 वर्षों की किसी बुक के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों में छपी हुई बुक के लिए, ज़्यादा पुरानी बुक के लिए नहीं। तो अब बढ़े हम अपने विनर्स की और इस साल के। तो पहले मैं इधर हो जाता हूँ जिससे कि आपको विनर्स के चेहरे दिख सकें। तो सबसे पहला सम्मान है सरस्वती सम्मान। तो 1991 से शुरू हुए हैं, तो ये इस बार अभी जो बटे हैं वो 30वें हैं, सारे 30वें ही होंगे क्योंकि सब एक साथ बटना शुरू हुए थे। तो पहला सम्मान है 30वां सरस्वती सम्मान 2020, जो कि मिला है डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले। ये रहे हमारे शरद कुमार लिम्बाले। और इन्हें मिला है मराठी उपन्यास सनातन के लिए, ठीक है, जो कि इनका 2018 में आया था। हमें क्या याद रखना है कि किसे मिला है? शरद कुमार लिम्बाले को। और किस उपन्यास के लिए? सनातन के लिए। केवल 2 चीज़ें याद रखनी है और मुख्यतः में शरद कुमार लिम्बाले ही याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि 30वां सरस्वती सम्मान तो इन्हें मिला है। पहला सरस्वती सम्मान भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वह किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन को, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता थे। उन्हें उनकी आत्मकथा के लिए मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहला सरस्वती सम्मान ही बता दिया। अब आता है व्यास सम्मान, जो कि हिंदी की रचना के लिए दिया जाता है। तो यह मिला है हमारे शरद पगारे करके व्यक्ति को। ये रहे हमारे शरद पगारे अंकल। और इनको इनकी रचना पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, जो कि 2010 में प्रकाशित हुई थी, उसके लिए दिया गया है, ठीक है। और यह एक प्रकार का ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। और अगर पहले व्यास सम्मान की बात किया जाए तो वो मिला था रामविलास शर्मा को, ठीक है। और उनकी कुछ रचना हिंदी से ही रिलेटेड थी, हिंदी भाषा से ही।
ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने बिहारी पुरस्कार के लिए, जो कि राजस्थान राज्य के किसी साहित्यकार को दिया जाता है। तो इसके विजेता रहे हैं हमारे मोहन कृष्ण वोहरा, ठीक है, जिन्हें मिला है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए, और इन्हें 2016 के लिए मिला है। 2016 में इनकी रचना प्रकाशित हुई थी, सॉरी। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि राजस्थान राज्य किसी हिंदी या राजस्थानी भाषा के लिए दिया जाता है। तो ये जो मिला है ना, ये हिंदी भाषा वालों का है, मतलब हिंदी की बुक थी इनकी, ठीक है, हिंदी साहित्यकार है मतलब ये। और इसका जो पहला बिहारी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बताऊंगा भी नहीं आपको, ठीक है। तो इस तरह से आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है आपको कि कौन कौन से अवार्ड्स किन किन को मिले हैं। व्यास और सरस्वती सम्मान के हम पहले भी याद रखेंगे, और जो वो हैं राशियाँ वो भी हमने अच्छे से पढ़ ली। और एक बात और कि ज्ञानपीठ अवार्ड्स जो हैं वो सर्वोच्च माने जाते हैं साहित्य के, तो उन्हें एक दूसरी संस्था देती है। और उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड्स के बारे में और उनके विनर्स के बारे में, अभी तक के जो विनर हैं, तो उसके लिए मेरी एक वीडियो अपलोड है पहले से, और आई बटन में लिंक है, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।